हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं। हम परमेश्वर अपने आत्मा से हमें भरने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जय जयकार करते हैं, यू अपने आग से हमें भरता है, अपने आत्मा से हमें भरता है। हाँ परमेश्वर की हम सदा सदा तेरी उपस्थिति में, तेरी संगति में बने रहे। परमेश्वर धन्यवाद देते यीशु मसीह के लिए, हम धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के लिए। आगे की सभा को हम तेरे हाथों में सौंपते पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। सृष्टि बनने से पहले, सृष्टि अंत होने तक तेरा नाम है पाक महान। सृष्टि बनने से पहले, सृष्टि अंत तेरा नाम है पाक महान।
तक तेरा नाम है पाक महान
उच्च सिंहासन पर विराजमान है, जो स्वर्गों के स्वर्ग में नहीं समाता, ऐसा महान परमेश्वर हमसे कोई करता है। हम में से हर एक का नाम तू जानता है, और अपने जीवन को जो कि परमेश्वर हम उसका अंत ही नहीं देख पाते, उस जीवन को तू हमें दे चुका है यीशु मसीह के द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं पिता। जो जीवन कभी खत्म नहीं होगा, जो अनंत जीवन कभी खत्म नहीं होगा, जो अनंत आनंद कभी खत्म नहीं होगा, तूने हमें यीशु मसीह में दे दिया है। हम परमेश्वर मनुष्य उसे नहीं मेजर कर सकता। हम धन्यवाद देते हैं, हम महिमा देते हैं परमेश्वर। हम तो मिट्टी से बने मनुष्य मात्र है, उसे तूने अनंत 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 दे दिया है, जिसे मनुष्य भी नहीं, साइंटिस्ट भी नहीं मेजर कर सकते। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपका जय जयकार करते हैं। तू अद्भुत परमेश्वर है। आप परमेश्वर अद्भुत की का डेफिनेशन, अद्भुत की परिभाषा हम नहीं जानते। हाँ, परमेश्वर मनुष्य नहीं जानता। ऐसे जीवते परमेश्वर तूने अपने आप को, अपने नाम को हम पर प्रकट किया। हम धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुतता को देखने के लिए। हम अपनी आंखों को तेरी ओर लगाते हैं और हम अब अपने आपसे कहते हैं हम तैयार हैं, हम तैयार हैं आपकी अद्भुत कामों को देखने के लिए। हम तैयार हैं आपके कामों को देखने के लिए। हम तैयार हैं आपको देखने के लिए। हम तैयार हैं यीशु, हम तैयार हैं पवित्र आत्मा। तू कहता है मैं किसे भेजूंगा, मुझे भेज। हम कहते हैं हमें भेज। हम तैयार हैं पिता। इस घड़ी हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह, तूने कहा जो ये काम, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, बल्कि इससे बढ़कर करोगे। यीशु, हम अपने आप को सौंपते हैं। हाँ प्रभु, तू कुछ भी नहीं थे, जो नथिंग है, जो दिखाई भी नहीं देता, जो उपस्थित भी नहीं है, उससे तूने पृथ्वी को बना दिया। उससे तू उत्पन्न कर सकता है, और हम भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम लोग नथिंग है परमेश्वर। इस नथिंग को इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए। हाँ परमेश्वर, हम अपने आप को देते हैं। यीशु मसीह आपको देते हैं। यीशु हमारा प्रभु है। तुझे धन्यवाद देते हैं, हम महिमा देते हैं। तू पहाड़ों पर है कूदता, और तूने हमें नहीं भूला, सियोन को नहीं भूला। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें यहाँ बुलाया, कि हम तेरे नाम को जाने और तेरे फल में, तेरे गुण में हम बांटते चले जाएं। ओ यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। हम तेरी दुल्हन है, तू हमारा नंगा, तू हमारा प्रेमी है, और तू इंतजार कर रहा है। हाँ यीशु, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें निकाल अपनी दुल्हन को। हम परमेश्वर, हम तेरी दुल्हन है। अपनी दुल्हन को बिल्कुल तू संवारता है, तू निखारता है, तू सुंदर बनाता है। हम तेरी पवित्रता में बढ़ाए जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। ओ पहाड़ों पर कूदता,
की आवाज गा रही, तेरे दुल्हन कर रही इंतजार। यीशु हमें नहीं त्यागता है। उसने कहा है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। यीशु को याद है इस बकाए को उसने खड़ा किया है। यीशु को याद है उसने इस कलीसिया को खड़ा किया है। वो आपको नाम से जानता। कहो यीशु मुझे नाम से जानता है। और आप सब के लिए यीशु ने बड़े बुलाहट रखी है, बड़े सेवकाएं रखी है। हम छोटे नहीं है, हम महान यीशु से जोड़े गए हैं। हम बड़े यीशु से जोड़े गए हैं। हम उस यीशु से जोड़े गए हैं जो मृत्यु को हराकर कब्र में से बाहर आया है। हम उस यीशु से जोड़े गए हैं जिसके घोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हम उस यीशु से जोड़े गए हैं जिसका नाम के आगे जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी में है, जो पृथ्वी के नीचे है, सब घुटना टेक देते हैं। ओह यस, हम यीशु से जोड़े गए हैं और वो मसीह है, वो अभिषिक्त है। और आज यीशु का अभिषेक इस कलीसिया के लिए बह रहा है। आज यीशु का अनॉइंटिंग इस कलीसिया के लिए बह रहा है। रिसीव करो, यीशु का अनॉइंटिंग इस कलीसिया में बह रहा है। यीशु का अभिषेक इस कलीसिया में बह रहा है। वो इस कलीसिया को खड़ा कर रहा है, वो इस कलीसिया को इस्तेमाल कर रहा है। उसने आप सबों को खड़ा किया है, वो आप सबों को इस्तेमाल कर रहा है। बड़ा पूरी बाबा संतरी
रखोरे बातर लाहरे बार दिखारे बातर लाहरे बार कतिलारे तेरे लाहरे लाहरे सेवा करारे बड़े कुंदर लाहरे बार कतिलारे दिखारे बातर लाहरे बार दिखारे हमारे बार सोमरे कतिलारे बार रखोरे बातर लाहरे बार दिखारे लाहरे बार दिखारे लाहरे बार दिखाते लाभरे पर दिखाते लाभरे पर जारे माता में संपर्क किया जारे बंदर लाभे संपर्क देव अल्लाह ही बाबा देव अल्लाह सिंपल लाभे कोयस यीशु ने कहा चलते फिरते सुसमाचार का प्रचार करो बीमारों को चंगा करो कोड़ों को शुद्ध करो दुष्ट आत्माओं को निकालो तुमने सेहत में पाया है सेहत में और आप यीशु के संग जोड़े गए वो आप एक बड़े बुलाहट में लेकर चल रहा है एक महान बुलाहट में लेकर चल रहा है आपका रोल इस कलीसिया में यूनिक है जो कार्य करने के लिए यीशु ने आपको अपनी इस कलीसिया से जोड़ा है वो कार्य सिर्फ आप ही कर सकते हैं कोई नहीं कहो मेरी बुलाहट यूनिक है कहो मेरी सेवकाई यूनिक है बिल्कुल आपको प्रभु ने जो बुलाहट दी है जो सेवकाई दी है वो अपने आप में दुर्लभ है यूनिक है क्योंकि आप मसीह के अंग है यीशु हमारा सिर है हम उसका अंग है हर अंग का अलग अलग काम है मगर हर अंग सिर को महिमा देता है यस यस उन्होंने निकलकर प्रचार किया आपको निकलना है परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है और प्रभु उनके साथ काम करता रहा यीशु आपके संग होकर काम करेंगे और अपने वचन को चिन्हों के द्वारा चमत्कारों के द्वारा दृढ़ करेंगे यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा आप यीशु के पीछे पीछे चल रहे हैं यीशु आपको मनुष्य का पकड़ने वाला मछुआरा बना रहे हैं बहुत सारे मनुष्यों को पकड़ने वाले आप बन रहे हैं मैं यीशु के नाम में घोषणा कर रहा हूं मैं यीशु के नाम में भविष्यवाणी कर रहा हूं अब बहुत सारी आत्माओं को बचाने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए आने वाले दिनों में यीशु के नाम में आप नई नई आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए इस्तेमाल करने चाहिए और इसमें फायर इसका हिस्सा और इसमें फायर इसका हिस्सा आपको बहोर इसमें फायर आपके जीवनों को बहोर इसमें फायर आपके परिवार को बहोर इसमें फायर आपके देह प्राण आत्मा को ऊपर Holy Spirit fire, Holy Spirit fire, पवित्र आत्मा की अपनी सारी भर जाए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा का अग्नि सारी भर रहा है यीशु के नाम में बड़ा खुदे मेरी बलु में Holy Spirit fire, Holy Spirit fire, Holy Spirit fire इसके पीछे ओए yes yes पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा यीशु के नाम में पवित्र आत्मा को भारी रीति से इस्तेमाल करेगा यीशु के नाम में ये सबकाएं बढ़ती जाएगी यीशु के नाम में ये कलीसिया बढ़ती जाएगी यीशु के नाम में नई नई आत्माएं सबकाएं से इस कलीसिया से जुड़ती जाएगी यीशु के नाम में ओ हालेलुया ओ हालेलुया ओ हालेलुया ओ हालेलुया हर प्रकार की बेरोजगारी को मैं आपके साथ यीशु के नाम में आपके जीवन आउट मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ बड़े बड़े रोजगार आपको मिलेंगे मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ बड़े बड़े व्यवसाय आपको मिलेंगे ये अब आपका चरवाहा है आपको किसी भले वस्तु की घटी कभी नहीं होगी वो आपको हरे हरे चराइयों में चराता है निर्मल सोते के सुखदायक जल के झरने के पास ले जाता है आपके जीवन जी ले आता है
मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, आपके जीवन में कभी भी किसी भले वस्तु की कोई भी कमी घड़ी नहीं होगी। All is with fire, all is with fire, all is with fire is consuming. यीशु के घोड़े खाए जाने का संग हो जाओ। हर एक जो बीमार है, यीशु के घोड़े खाए जाने का संग हो जाओ। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक ऊपर में उतरा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक ऊपर उतरा यीशु के नाम में। यीशु के घोड़े खाए जाने का संग हो जाओ। यीशु के घोड़े खाए जाने का संग हो जाओ। प्रभु का सामर्थ्य का आत्मा एक एक जीवन में कार्य करे। यीशु के नाम में प्रेम का आत्मा, संयम का आत्मा एक एक जीवन में कार्य करे। यीशु के नाम में मैं इस कलीसिया को ब्लेस करता हूँ। यीशु के नाम में मैं इस सेवकाय को ब्लेस करता हूँ। यीशु के नाम में वो आनंद है। इस कड़े वचन की सभा में पवित्र आत्मा एक एक से बोल, एक एक से बातें कर और एक एक को अपने अखबार सहभागिता में लेकर हम अपना पूरा नियंत्रण तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम में Praise the Lord. हालेलुया। अच्छा लगता ना पवित्र आत्मा से भरे रहते तुम। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन ये कहता है, बाइबल में लिखा हुआ है, तुम परिपूर्ण होते जाओ। जब हम वो कार्य करते हैं जो परमेश्वर चाहता हम करें, हम पवित्र आत्मा से क्या होते हैं? परिपूर्ण होते जाते हैं। मतलब उसका जो बहाव वो बढ़ता चला जाता है। बाइबल लिखा हुआ है, अव्वल से भजन गाओ, स्तुति गान करो, आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन में कीर्तन करते रहो। हालेलुया। जब हम वो कार्य करते हैं जो प्रभु को पसंद है, हम पवित्र आत्मा से भरते जाते हैं। वरदान हम में क्या होते जाते हैं? ऑपरेट होते जाते हैं। हालेलुया। तो बड़ा आनंदित है, पवित्र आत्मा से भर गए और भरना है ना। एक नशा करने वाला को देखिए, वो बहुत पीता है और नशा करता है, उसको आनंद है क्योंकि वो जानता है उसको उससे आनंद मिल रहा है। भले वो आनंद नुकसान पहुंचाता है पर आनंदित तो होता है। तो हमें परमेश्वर के आनंद में डूब जाना है। हालेलुया। हमें उत्तम दाखरस को पीना है। हालेलुया। हम देखेंगे यूहन्ना अध्याय 4:23-24 वैसा लिखता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा और अवश्य इसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करें। But the hour comes, and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. देखिए, अब एक दर्शन के बारे में बतला रहा हूं। परमेश्वर ने इस बकाया के लिए, इस कलीसिया के लिए जो एक बहुत बड़ा दर्शन रखा है कि परमेश्वर आराधना में बहुत आगे हमें लेकर चलेगा, हेवनली डायमेंशन में लेकर चलेगा। आमीन। लेकिन प्रभु ने यहाँ के लिए बहुत बड़ा भविष्यवाणी का वचन दिया। भविष्यवाणी का वचन यहाँ तो प्रकट किया, बाहर में प्रकट किया। बाहर में अपने दास के ऊपर में क्या किया? प्रकट किया है कि यहाँ का जो वर्शिप का जो लेवल होगा ना, बहुत बड़ा होगा, बहुत हाई होगा, इतना बड़ा होगा, इतना हाई लेवल होगा कि उस प्रभु के दास ने कहा, मैं इसको बयान नहीं कर पा रहा। मतलब पृथ्वी का शब्द क्या है, उसको बयान करने के लिए सीमित है। तो परमेश्वर ने इस बकाया को जो नाम दिया है, कलीसिया को जो नाम दिया है सिमोन, तो सिमोन वो स्थान है जहां परमेश्वर बैठता है, जहां परमेश्वर का सिंहासन है।
हालेलुया। बस यरूशलेम को ही सिय्योन में बोला जाता है। हालेलुया। अब जरा सोचिए, सिय्योन जो परमेश्वर का केंद्र बिंदु है, जहां परमेश्वर का सिंहासन है, जहां उसने यीशु के लिए सिंहासन लगाया है, तो वहां का वर्शिप का लेवल कैसे रहेगा? एकदम बड़ा, एकदम हाई लेवल। आमीन। हालेलुया। तो हमें उस आराधना में क्या होना है? बढ़ना, उस दर्शन में बढ़ना। मैं आपको बतला रहा हूं, जब तक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आप देख के बोलेगा ना हाय हम बजाते हैं, अडल्टिंग पार्ट नहीं होगा। तो वर्शिप डिपार्टमेंट के लिए एक ही तरफ जा रहा है। हालेलुया। मेरे ऊपर में तो है बाय डिफॉल्ट, मैं बजाता नहीं हूं, मेरे को बजाने का बहुत मन है, तो बाइबल पढ़ना है कि नहीं? तो जब आप अपने आप को आराधना करने के लिए भिन्न भिन्न रीति से आप देंगे, जैसे इंस्ट्रूमेंट आपने खरीदा, आप सीख रहे, जैसे कि मैं सेल के घर गया था, नई गिटार देगा ना, उसने पहले गिटार खरीदी, पसंद नहीं आया, ऑनलाइन, फिर ऑफलाइन लिया। हालेलुया। बहुत सारा चीज ऑफलाइन अच्छा मिल जाता है, लेकिन ऑनलाइन वाला भी काफी अच्छा है, कहीं भी फेंक दो बर्बाद नहीं। तो मेरे को अच्छा लगा, उसने 2 गिटार खरीदा। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि पास्टर जी आप कुछ मदद कर सकते हैं, उसने अपने धन को खर्च किया, सेविंग किया ना, खर्च किया। तो वो मेहनत कर रही है, और जब वो मेहनत में आगे बढ़ेगी, प्रभु से उठा के आगे ला देगा। आपको भी सीखना है ना, जैसे कि ये सबको कैसे इस्तेमाल करते हैं, साउंड सिस्टम को, साउंड इंजीनियरिंग क्या है, सीखना है। मीडिया में कैसे कार्य करते हैं, कैसे वीडियो मर्ज करते हैं, कैसे एडिटिंग होता, सीखना है। कि पास्टर ये सब कुछ कर दे रहा है, हम बस बैठे हैं, वैसा नहीं, सीखना है। लाइट कैसे लगाया जाता है, सीखना है। हालेलुया। अब जितने इंस्ट्रूमेंट है आपको सीखना है, ताकि आप इसे बजा बजा कर प्रभु की महिमा कर पाए। हालेलुया। मैं इतना एक्साइटेड कर मैं भाई पंकज के यहाँ गया, मैं केजोल को बजा कर बैठ गया और बजाना शुरू कर दिया। हालेलुया। उसके बाद में छोटा कीबोर्ड था, उसको निकाल के बाहर ले आया, मैं बजा रहा हूँ। मेरे को चिंता नहीं इसका बैटरी डाउन हो जाएगा, और होता है तो डाउन होने दो, भाई खरीद लेगा, उसके बाद शायद खरीद सकता है। हालेलुया। मैं बजा रहा था, चलो, और कल बहुत अच्छा लग रहा था, गिटार बज रहा था, भाई मुझे केजल बजा रहे, सुंदर आराधना हो रहा था। लेकिन जरा सोचिए, कैमरा मैन ही केजल बजाने लग जाएगा तो कैमरा कौन संभालेगा? मन में तो है हाँ सीखना, जब हम आपको बोलते हैं ना करिए हाँ वो हाँ ही हो जाता है, तो प्रभु को पसंद नहीं आता, खाली हूँ करता है, खाली हूँ करता है, आगे बढ़ता ही नहीं है, बढ़ना है। प्रभु का एक बड़ा दर्शन, एक भारी दर्शन है, कुरान में पढ़ेगा भारी दर्शन, भारी वचन, एक बड़ा दर्शन, एक भारी दर्शन। इससे कहा कि इसका निश्चय वो वर्शिप में हमें आगे लेके चलना चाहता है, क्योंकि ये परमेश्वर का केंद्र बिंदु है। हमारे जो बुलाहट है ना, मेरे लिए परमेश्वर जो प्रकट किया है कि तुम्हारा जो बुलाहट है वो अंतरराष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है। इसका मतलब मैं जब अंतरराष्ट्रीय स्तर में जा रहा हूं, अकेले तो मैं नहीं जा रहा हूं, है ना, मैं गाड़ी तो यही चला रहा हूं, कहीं भी जाना है गाड़ी निकालो, चलो मैं चलेंगे, है कि नहीं। अब पास्टर कहीं जा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर में इस्तेमाल होने के लिए, तो कलीसिया का बहुत सारे भाई बहन डिफॉल्ट जा रहे हैं, वो उस बुलाहट में जुड़ गए हैं, बाकी लोग यहाँ संभाल रहे हैं, ठीक है ना। जो पहली बार गए अगली बार उसको बैठाया जाएगा, है कि नहीं। अगर पीछे वाले लोग चिल्लाएंगे हम लोग को तो नहीं दिया था, दोबारा वही लोग को लेके जाए, इस पर आप लोग जाएंगे, तो सबको मौका दिया जाएगा, है कि नहीं। विदेश जाने का सबको मौका दिया जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर हमें आराधना में बढ़ाना चाहता है, वर्शिप में बढ़ाना चाहता है। कहने का मतलब है चाहे हम आगे बैठे हैं चाहे पीछे बैठे हैं, परमेश्वर हम में से हर एक को एक आराधक बनाना चाहता है।
अबे कभी ऐसा मत सोचिए, यहीं पर हम अपना बुलाहट को छोटा समझने लगते हैं। वो आगे है, वो बड़ा है, हम पीछे है, हम छोटा है। आपका पैर का तलबा में कभी आप नेल पॉलिश लगाए? लगाते हैं? कभी वो फेयर एंड लवली बोलते हैं गोरा कर देती है, लेकिन लगाते हैं वहां पे, नहीं ना? पर सबका तलबा गोरे रहता है कि नहीं? फेस क्रीम लगाएंगे। मैंने आज वर्शिप लीडर से पूछा, तुम्हारा गाल कुछ अलग दिख रहा है, वो ब्लश की क्या लगाए है कि नहीं? चेहरे को कितना हम सजाते हैं कि नहीं? पर चेहरे को जमीन में रख के कभी चलते हैं? तलबे को रख के चलते हैं कि नहीं? कहने का मतलब तलबा का काम चेहरा नहीं कर सकता है, चेहरे का काम तलबा नहीं कर सकता है। दोनों का स्किन का क्वालिटी अलग है, पर दोनों महत्व है। चेहरा दिखलाई देता है, तलबे दिखलाई नहीं देते, लेकिन दोनों का अपना ही होता है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब बड़े ही हैं, बड़े देह में। तो जब हम यीशु से जुड़े हैं बड़े बुलाहट में, जब हम यीशु से जुड़े हैं बड़ी सेवकाई में, ये नजरिया को बदल देना है कि मैंने चंद आत्माओं को बचाने के लिए मैं इस्तेमाल हुआ। आप चंद आत्माओं को बचाने के लिए इस्तेमाल हुए, प्रभु उसी के द्वारा वर्ल्ड को हिलाया। एक बार पास्टर सूरज प्रमाणी से पूछा गया, और आपका मिनिस्ट्री में कलीसिया में कितने लोग हैं? तो बोला 6 लोग हैं। आज हम लोग की हालत है ये, तो बोलता है इतने कम? तो पास्टर सूरज प्रमाणी ने कहा, प्रभु के 12 चेले थे, मैंने आधा कर दिया। आज उसके मिनिस्ट्री में हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। कि पता है उसका देखने का ढंग अलग था, उसका सोचने का ढंग अलग था। आप अपना देखने का ढंग बदलिए, आप देखेंगे आप छोटे छोटे रह जाएंगे। आप देखेंगे मैं यीशु के संग हूं, मैं यीशु की सेवकाई में हूं। ये किसकी सेवकाई? यीशु की सेवकाई। मैं यीशु के संग में महान बुलाहट में हूं, मैं बड़े कलीसिया में हूं। यीशु कलीसिया कितनी बड़ी है पता है? इतनी बड़ी कि पूरी दुनिया फैलेगी। अरे ये तो भाग है। तो परमेश्वर का दर्शन है, वो वर्शिप में हमें बढ़ाना चाहता है, वो हमें आराधन बनाना चाहता है। लिखता है वो समय आता है जिसमें सच्चे भक्त पिता के आराधन आत्मा सच्चाई से करेंगे। कैसे करेंगे? आत्मा से सच्चाई से। शरीर के बारे में नहीं बोला गया। शरीर में कई बार लोग बहुत आनंदित होते हैं, अच्छा बिजली लगा दो उछल कूद मचाएंगे, उसके बाद में फिर थक के बैठ जाएंगे। प्रभु ने क्यों नहीं कहा कि सच्चे जो आराधक है वो शरीर से आराधना करेंगे? शरीर में भी आराधना होता है, पता है? अच्छा अच्छा गाना गाएंगे, आत्मिक गीत गाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, लेकिन आत्मा प्रभु से कोसों दूर, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं। आजकल यही हो गया है, कई कई जगह लोग इकट्ठा होते हैं, स्पिरिचुअल सॉन्ग बस नाचते हैं, गाते हैं, फिर पाप करने चले जाते हैं। जैसे इजराइल लोग किए, उन्होंने बलिदान चढ़ाया वेदी पर, है कि नहीं, और उसके बाद में पाप करने फिर चले गए। प्रभु का ऐसा नहीं चाहिए, ये आराधक नहीं है। हालेलुया। आत्मा सच्चाई से करेंगे, मतलब आत्मिक रीति से करेंगे। हालेलुया। शरीर में आप जो महसूस करते हैं, शरीर में बीमारियां, शरीर में तकलीफें, शरीर में हम परिस्थितियों को देखते हैं, उसके आधार पर हम परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे। अब परमेश्वर की आराधना उस आधार पर करेंगे जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। आप भले बीमार है तो आप आगे प्रभु को नहीं बोलेंगे कब चंगा करेगा, आप बोलेंगे तू महान है, तेरे कोड़े खाए जाने का मैं क्या हुआ, मैं चंगा हो गया। हम आत्मिक रीति से करेंगे, शारीरिक रीति से नहीं करेंगे। शरीर में जो हम देखते हैं, महसूस करते, उसको देख के हम नहीं करेंगे, हम आत्मिक रीति से करेंगे। परमेश्वर आत्मा है और यीशु ने कहा जो बातें मैं तुमसे कहता हूं, मतलब जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है। हमारा घर में खाने के लिए भले कुछ ना हो, कई बार जब खाने को अच्छा मिलता हम खूब आराधना करते हैं कि नहीं? कल आपके वर्षी लीडर बैठे हुई थी, थकी थी, ठीक है ना, मैं दूसरा प्लेट में इसके खाना लाया, देखते ही इसका ऐसे हुआ खाना
आ गया। हालेलुया। जब पेट भरा रहता है चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। जब खाने को नहीं मिलता है तो मुस्कान नहीं आती है, लेकिन जब आपको पास खाने के लिए भले कुछ ना हो तब भी आप प्रभु को धन्यवाद देंगे ना, और देखेंगे वो बहान है तो आपको खिलाना शुरू कर देगा। हालेलुया। हम आत्मा से उसकी आराधना करेंगे, आत्मा से। मेरी देह में क्या महसूस हो रहा उस आधार पर मैं प्रभु की आराधना नहीं करूंगा। मैं अपने देह में परिस्थितियों को जो देख रहा हूं उसके आधार पर मैं प्रभु की आराधना नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की आराधना उस आधार पर करूंगा जैसा वो है, जैसा वो वचन में है। कंडीशन विपरीत हो लेकिन लिखा है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, तो वो भला है, उसकी करुणा सदा की। आज आपके पास कुछ नहीं तो भी धन्यवाद दीजिए, वो भला है, उसकी करुणा सदा की, वो आपको देगा। मैं बेरोजगार था, लोग बोलते थे तुम बड़ा पापी है, तो प्रभु का आज्ञा तोड़ दिया, तुम कलीसिया बदल दिया, प्रभु तुमको सजा दे रहा है। लेकिन मैं परमेश्वर की आराधना करना मैंने बंद नहीं किया, मैंने सेवकाई करना बंद नहीं किया। प्रभु उठाकर जीसस कॉल्स में लेकर चला गया, चुप हो गया। प्रभु आदर को क्या किया? बढ़ाया। आपके जीवन में कुछ भी परिस्थितियां हो, प्रभु को महिमा दो। आप बेरोजगार ना, काम मेरी बेरोजगारी दूर करेगा ये मत देखो। आप देखो भला चर वहां है, उसके खोज जो किसी भले वस्तु की घटे नहीं होती है। आप जब उसको महिमा देंगे प्रभु आपके, आप बोलते ना गवर्नमेंट जो भरे, गवर्नमेंट को कंट्रोल वो करता है कि नहीं? मेरा इंटरव्यू दिए प्रभु आपको नौकरी दिला सकता है, ऐसे सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। कसरत से बातें हो रही थी, मैं बोल रहा था सबको डाल लिए, सबको डालिए, सबका एक्सेप्ट करता है। जब वो ऐसे बात कर रही थी, अरे वो अधिकारी मेरा जान पहचान, वो आईएएस अधिकारी मेरा जान पहचान, वो आईपीएस अधिकारी मेरा जान पहचान। मेरे को लगा बस जाकर बोले, मेरे को लगा अरे भैया डाल देते डाल देते डाल देते। हालेलुया। आप प्रभु के महिमा करें। आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी देखिए, या बाइबल ऐसा नहीं बोलता है कि देखो तुम कितने बेरोजगार हो, देखो तुम कितने बीमार हो, बोलता है यहोवा का धन्यवाद करो। कब? मंडे, कब? मंगलवार, हर दिन धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। आप बेरोजगार है तो भी वो भला है, आप बीमार है तो भी भला, उसकी भलाइयों को देखिए। यहोवा का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसने तुम्हें कुछ दिया है, नहीं, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की। आत्मिक रीति से देखेंगे हम प्रभु को क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है और वो मेरे लिए सदा भला ही है। आज मेरे पास भले कुछ ना हो फिर भी वो मेरे लिए भला है, और कल सब कुछ वो देगा क्योंकि वो भला है। वो इसलिए देता है क्योंकि वो भला है, और कई बार वो इसलिए अपने हाथ को रोकता है क्योंकि वो भला है। वो जानता है कब क्या देता है। अभी जैसे कि हमारी बहन सेल है, ठीक है ना, उसकी प्यारी बेटी अर्लिन है, ठीक है, वो उसको खिलौना देती है, खेलने के लिए देती है कि नहीं? लेकिन कार की चाबी दे देती है, ले बेटी चला, कार तेरी है चला। वो भले कितना मांगो खिलौना कार ही मिलेगा, उसका डैडी उसको बाइक की चाबी देगा कि जा बाजार सब्जी लेकर आ। उसको वो बहुत प्यार करता है, लेकिन वो कितना मांगे नहीं देगा। क्यों पता है? और अर्लिन को लगेगा डैडी प्यार नहीं करता है, मम्मी प्यार नहीं करती, जा बात नहीं करती। लेकिन क्यों नहीं देते पता है? क्योंकि वो उसके लिए भले है, क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं। कई बार परमेश्वर आपको कुछ इसलिए नहीं देता ना क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। वो चाहता देगी और भागेगा कलीसिया छोड़ के। हालेलुया। वो भला है, हमें उसकी भलाइयों को देखना है, हमें उसकी भलाइयों को देखना है, हमें उसकी करुणा को देखना। हालेलुया। मैं कल सोच रहा था, मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु मैं जाऊंगा एंगेजमेंट में, क्या करूंगा? फिर कोई ना कोई मिल जाता है, बोलता है क्या कर रहे पात्र आप शादी,
और ये सुनकर ना मेरे को लगता है क्या सवाल लग गया है। फिर मैंने सोचा, मैंने मेडिटेट कर रहा क्या बोलना चाहिए। तब मैंने बोला, पास्टर अभी आपका शादी नहीं हुआ? अरे भाई यूनिक, मैंने बहुत बड़ा प्लानिंग है, इतना बड़ा प्लानिंग है ना कि अभी तक रोक के रखा है। बड़ा सरप्राइज। अगर प्रभु इंतजार कराया है, जिसको इंतजार बड़ा कराए तो बड़ा ही देगा। तो मैं चला गया और कोई आकर नहीं बोला कि क्यों नहीं कर रहे। हमें आत्मिक रीति से प्रभु को देखना है। आप बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, मगर अब से हम उसको ऐसा नहीं जाने, हम आत्मा से उसको जानेंगे। हम परमेश्वर के वचन के आधार पर उसको जानेंगे। हम परमेश्वर के वचन के आधार पर जानते हैं हमारा परमेश्वर भला है। हम परमेश्वर के वचन के आधार पर हम जानते हैं हम उसको भले नहीं देख पा रहे, वो मेरे को देख रहा है। अब वो समय है जब वो प्रकट होगा। हम परमेश्वर के वचन के आधार पर जानते हैं उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए। हम परमेश्वर के वचन के आधार पर जानते हैं मेरा नाम उसने जीवन की किताब में लिख दिया है। और जब हम परमेश्वर को परमेश्वर के वचन के आधार पर जाना शुरू कर देंगे ना, अब हर पर उसको महिमा देंगे। इसलिए लिखा है अब्बा का धन्यवाद करो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। वो क्या है? उसकी करुणा कैसे सदा की है। सच्चे भक्त आत्मा से आराधना करेंगे, सच्चाई के साथ। झूठ मालूम क्या है? तुम्हें कभी रोजगार नहीं मिलेगा। राजा का बेटा को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? है कि नहीं? झूठ क्या है? तुम कभी चंगे नहीं किए जाओगे। सच मालूम क्या है? जो प्रभु के वचन में उसके कोड़े खाए जाने से तुम चंगे किए गए, उसके कंगाल होने से तुम धनी किए गए हो। उसने तुम्हारे ऊपर श्राप को उठा लिया है। जब हम परमेश्वर के वचन को गहरा अध्ययन करना शुरू कर देंगे ना, हम आत्मा से उसकी आराधना करेंगे, हम सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। क्यों परमेश्वर की आराधना खुल के हम कई बार नहीं कर पाते? हम गा तो रहे लेकिन आराधना नहीं कर पाते। क्यों पता है? हम प्रभु के वचन को नहीं समझते। हमें समझना है, हमें क्या करना है? समझना है। कल अमृत भाई बता रहे थे कान में 4 प्रकार का आवाज है, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का आवाज हमें सुनाई देता है। मैं सुनने लगा, चलो भाई मैं भी सुन लूं। ठीक है ना? तो बोल रहा था एक आवाज जो परमेश्वर का है। अब परमेश्वर का आवाज कैसे आता है? उसका वचन के द्वारा। एक है कि परमेश्वर बात करता है, दूसरा है कि मेरा आत्मा मेरे से बात करता है। आत्मा खराब है। कौन बात कर रहा है? मेरा आत्मा। कोई आगे बोल देगा कैसा दिख रहा तुम्हारा चल, उदार जवाब आगे बोलेगा तुम सुंदर है, लेकिन एक दिन बोल के क्या कैसा दिख रहा है? मेरा आत्मा जो मुझसे बातें करता है, एक संसार का आत्मा जो बातें करता है, एक दुष्ट आत्मा जो बातें करता है कि नहीं? हम किसकी आवाज में सुनते? हमें परमेश्वर का आवाज सुनता है। परमेश्वर ने क्या कहा? जब तो दाएं या बाएं मुड़ने लगो, पीछे से आवाज सुनाई पड़ेगा, किसका? तुम्हारा। तुम तो आगे हो। परमेश्वर का मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब हम परमेश्वर के वचन में जो लिखा उसको सुनेंगे, उसको समझेंगे, ग्रहण करेंगे, हम सही रीति से परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए लिखा सच्चे भक्त ने भक्ति में डूबने वाला, ट्रू वर्शिपर। यहां पे लिखता है ट्रू वर्शिपर, सच्चे आराधक। हिंदी में लिखता है भक्त, पर लिखता है सच्चे आराधक, ट्रू वर्शिपर। मतलब जो परमेश्वर का वचन सत्य है। यीशु ने क्या कहा? मार्ग, सत्य, जीवन मैं। और यीशु का नाम क्या? परमेश्वर का वचन। मतलब परमेश्वर के वचन से जो जुड़ गया है, परमेश्वर के वचन के आधार पर जो परमेश्वर को समझ लिया है और जिसने परमेश्वर को उसी रीति से ग्रहण किया है जैसे परमेश्वर के वचन में है, वही है जो आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेगा।
उसके पास कुछ नहीं रहेगा तो भी वो आनंदित रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु साथ में है। हालेलुया। लिखता है क्योंकि पिता अपने लिए ऐसी आराधकों को ढूंढता है। किसको ढूंढा जाता है? जो मिलता नहीं है, ठीक है ना। भीड़ में अर्लिन है, अब उसको ढूंढा जा रहा है। अर्लिन कितनी है? एक ही है, लेकिन भीड़ में है तो उसको ढूंढा जाएगा। मतलब आराधक भी परमेश्वर को जल्दी नहीं मिलते। डांस करने वाले तो मिल जाएंगे, चल रहे नाचे, चल रहे गाएंगे। आराधक नहीं मिलते हैं ना, आराधक नहीं मिलते हैं। गाने वाले लोग भरे हुए हैं, डांस करने वाले लोग भरे हुए हैं, लेकिन आराधक नहीं मिलते हैं। परमेश्वर ढूंढता है, और जब परमेश्वर देखता है ये मेरे वचन का धर्म मुझको ग्रहण कर लिया है, इसने मेरे वचन का धर्म मुझको समझ लिया है, अब ये मुझको उसी रीति से देखता जैसे मेरे वचन में है, अब ये मुझको उसी रीति से जानता जैसे मेरे वचन में, और उस आधार पर वो मेरी आराधना करे। ये मेरा आराधक है, ये मेरा क्या है? ये मेरा आराधक है। अब बता है आराधना करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको समझ गए ना तो आप हर दिन आनंदित रहेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 22 को लेंगे आप लोग। भजन संहिता 22 पद से 3। परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पे विराजमान है, तू तो पवित्र है। Psalm 22 verse 3। अब ऐसे लिखता है 22:3 में, बट यू आर होली, तू तो पवित्र है, और यू हु inhabits the praises of Israel, तो इस्राएल के स्तुति के ऊपर में क्या है? विराजमान बैठा हुआ। अभी इधर देखो, इधर देखो। कोई व्यक्ति किसी के यहाँ जाता है, जब हम लोग सैल के घर गए थे, आइए भैया बैठिए, और सैल मुझे कैसे कैसे सोफा बैठाएगी? वो जो टूटा हुआ है, वो जो फूटा हुआ है, वो जिस पे कोई नहीं बैठता है, बैठी। मेरे को पता है पास्टर आए हैं तो अच्छा सोफा मिलेगा। बाकी बोले यहाँ बैठना नहीं है, नया है, पास्टर बैठेगा, पहले वही बैठेगा। हम किसी को रेस्पेक्ट कैसे देते हैं? उसको बैठाते हैं, और बैठे कैसे स्थान देते हैं? एकदम अच्छा, और ऐसा देंगे कंफर्टेबल है। और उसके द्वारा हम दिखलाते हैं हमने उसको आदर किया है। और जब बैठे वाले जब खुश ज्यादा फिर क्या बोलता है? लेट्स प्रे टुगेदर। अब ठीक से बैठने भी नहीं देगा तो क्या बोलेंगे? चलो रे चलते, बहुत हो गया, पानी वानी खाना वाना खा खाएंगे, लगा के होटल लगा है। होटल में भी तो बैठाता है ना, आइए बैठिए, मैं अपने हैसियत के हिसाब से इंतजाम करता हूं। तो परमेश्वर को हम कहां बैठाएंगे? कहां बैठाएंगे? अपने आराधना में हम उसको बैठाएंगे, हमें अपने वर्शिप में उसको बैठाएंगे। वो आराधना कैसे होती है? हम उसको देखते हैं, बोलते तू दयालु है। हम उसके वचन को देखते हैं, बोलते तू अनुग्रहकारी। हम उसके वचन को देखते हैं, बोलते तू विलंब से क्रोध करता है। फिर उसके वचन को देखते बोलते तू अति करुणामय है। हम उसके वचन को पढ़ते बोलते तूने मुझसे प्रेम किया। हम उसके वचन को पढ़ते बोलते तेरा प्रेम अनंत काल के लिए। हम इस रीति से उसको हम प्रेज करते हैं ना, तो वो बैठ जाता है, विराजमान हो जाता है। उसके बाद में वो सप्लाई करने लगता है। बोलते हैं ना, आप मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार जो महिमा से मसीह में तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। प्रेसिडेंट अगर इस शहर में आने वाली है तो रातों रात पेड़ होगी, है कि नहीं? रातों रात सड़कें नहीं हो जाएगी, नालियां साफ हो जाएगी। जो काम सालों में नहीं हुआ वो हफ्तों में हो जाएगा। हालेलुया। आपको ऐसा लगेगा लगता है विदेश में आ गए। कल हाईवे में गाड़ी चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि विदेश में घूम रहे। कितना मजा आ रहा था कितने। आज दिखा रहा था बेड़ो, ये तो बेड़ो लगी लग रहा विदेश में घूम रहे हैं। एकदम चौड़ी चौड़ी सड़कें, काया पलट। इस्राएल का जो पवित्र है ना, हमारा परमेश्वर यहोवा जो पवित्र है, वो क्या में विराजमान होता है। कैसे उसका कार्य आरंभ
जब आप उसकी आराधना करते हैं। और आप उसकी आराधना किस रीति से आपको करना, आत्मा और सच्चाई से, और उसकी आराधना तब सही रीति से कर पाएंगे जब आप उसके वचन को समझेंगे। इसलिए लिखा हुआ आदि में वचन था, आराधना नहीं थी, आराधना तो बाद में आएगी, पहले वचन आया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझ गया ना, वो सही रीति से आराधना कर पाएगा। मैं कर बोल रहा था, अब प्रभु को बोल रहा था, प्रभु मुझे ऐसा ऐसा आश्चर्य करके देखना है ना, गंजे लोगों के सिर में बाले की झटके मारने से सारे गंजे लोग कलीसिया मारे, प्रभु के पास चलो बाल देता है। हालेलुया। क्या प्रभु नहीं दे सकता है? एकदम दे सकता है। मेरे को तो देखना है, एकदम आए, एकदम चश्मा उतर जाए, है क्या नहीं? एकदम आए प्रभु, उसका हाथ पर कटा हुआ है, एकदम उग जाए, मुर्दा आए ना तो एकदम चिंता हो जाए। मैं प्रभु को बोल रहा था, अब मेरे को लगा कि सामर्थ के कार्य करने वाला सेवकाई को भागना चाहिए। और तब मेरे को याद है प्रभु बोला है सामर्थ की सेवकाई का द्वार प्रभु खोल रहा है। तो काम कैसे शुरू होता है? आराधना, वर्शिप। जब आप परमेश्वर की आराधना के लिए आए, चिंताओं को बाहर छोड़कर आए, परमेश्वर के लिए डांस करो, परमेश्वर का नाचो, देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का डांस करो। कल हम लोग बात कर रहे थे, अरे शादी में लोग जाता है, वो लोग ऐसा स्टेज नहीं तैयार करते जिसमें लाइट चलते रहता है। मैंने सोचा है मैं अपने में तो करवाऊंगा, है कि नहीं? और उसमें सब लोग वर्ल्ड सॉन्ग लगा के, डीजे लगा के सब डांस करता है कि नहीं? तो मैं बोला सोचो ना, शादी में एंगेजमेंट में से स्टेज रहे, डिस्को वाला, अपना स्पिरिचुअल सॉन्ग बजे, सब उसमें नाचे प्रभु के लिए, कितना भारी बरसती आएगा कि नहीं? अरे प्रभु के लिए नाचो, प्रभु के लिए तालियां बजाओ। प्रभु नहीं उतरेगा, एकदम उतरेगा, भयानक रीति से उतरेगा। हालेलुया। इस्राएल का जो पवित्र स्तुति के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, परमेश्वर जब देखता है उसकी तारीफ की जा रही है। प्रेसिडेंट को जब बुलाया जाता है, आती है, हम उसकी तारीफ करते हैं, हम उसके स्वागत के लिए पूरी तैयारी करते हैं। प्रेसिडेंट खुश हो जाती है, वो बहुत सारी योजनाओं को पास कर देती है। प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाते हैं, बहुत सारी योजनाओं को पास करते हैं। या जब हम उनसे मिलने जाते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं। हर बार हाय हाय ऐसे करके नहीं जाते, तारीफ करते हैं। जो उसने किया उसके हम क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। लिखता है इस्राएल का जो पवित्र स्तुति के ऊंचे सिंहासन पर, क्या सिंहासन पर विराजमान योग्य है, इसलिए तो करना है, वो विराजमान है। मतलब जब आप आराधना नहीं करते हैं ना, उसका सिंहासन तैयार नहीं होता है, उसके लिए दी बेस्ट आराधना करो। और दी बेस्ट आराधना कब कर पाओगे पता है? जब उसके वचन को दी बेस्ट रीति से समझोगे। इसलिए प्रभु के वचन को समझना है। ये सेमिनार होते, कॉन्फ्रेंस होते, समय निकाल कर जाना है कि नहीं? अरे 1000 रुपया लग रहा है कि नहीं? गैस सिलेंडर भी तो 1000 रुपये मांगता है, मत लो, चलो लकड़ी काटते हैं, क्या भोगे लाएंगे, जलाएंगे, खाना बनाएंगे, है कि नहीं? अरे 1500 ले रहा, अरे इतना ले रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रभु के लिए। हालेलुया। ताकि हम प्रभु के वचन को अच्छी रीति से जाने और अच्छी रीति से हम प्रभु की आराधना कर पाए, ताकि उसका सिंहासन विराजमान हो। जब उसका सिंहासन पे विराजमान होगा ना, चंगाई मिलेगी, छुटकारा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वर्शिप में प्रभु का भारी उपस्थिति जिस दिन पहला शुरू हो गया ना, बिना घोषणा के चंगाई शुरू हो जाएगी। बस सिर्फ भविष्यवाणी होगा उस समय, प्रभु उसको ये दे रहा, प्रभु उसको दे रहा, ये हो रहा, लोग चिल्लाते हुए आएंगे, बोलेंगे प्रभु ने चंगा कर दिया। बस हम आराधना करके प्रभु ने चंगा कर दिया। वचन प्रचार तो अभी शुरू में नहीं, वैसा मैंने देखा मिनिस्ट्री सब में वर्शिप हो रहा, छुटकारा हो रहा है। क्या पता है? वो लोग सही रीति से प्रभु की आराधना कर रहा है, सही रीति से आनंदित है। अगर एक के जीवन में प्रभु काम कर रहा है, वो गवाही दे रहा है या दे रही, अगला बोलेगा तो हम क्या करें, तो उसके जीवन में प्रभु काम नहीं करेगा। लेकिन अगर वो आनंदित होगा, प्रभु उसके जीवन में भी गवाही देगा।
इस्राएल का जो पवित्र में स्तुति के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, स्तुति करो, खुलकर स्तुति करो, खुलकर महिमा दो, मतलब जाओ। हालेलुया। अबे हमने बोलता है यूहन्ना 4 का 23 बात है, पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसके लिए सिंहासन को क्या करे, तैयार करे। परमेश्वर आत्मा है कि परमेश्वर शरीर है, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है उसकी आराधना करने वाले। अबे आराधना करने वाले लीडर को नहीं बोला गया, अवश्य है उसकी आराधना करने वाले लीडर, आराधना करने वाले। अब ये करने वाले, आराधना करने वाले आगे में भी पीछे में भी, हम सब उसके आराधक हैं, हम सब उसके क्या है, आराधक है। बोलता है आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, मतलब शरीर से हटकर आराधना करें। शरीर में हम सोचते हैं नाचेंगे तो क्या बोलेगा ना। कल मैंने सुना, ठीक है ना, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था, स्वाति बता रही थी, तुम्हारी बहन दीदी लगेगी ना, उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे बड़े बड़े हो गए, अभी भी स्कर्ट पहनती है और एकदम खूब डांस करेगी, जाएगी शादी पार्टी में, खूब डांस करती है, उसको आनंद आता है। मेरे को पता नहीं प्रभु के गीतों पर डांस करती है कि संसारिक गीतों पर डांस करती है, पर वो डांस करती है, इतना पता है। उसके पैर पे शायद फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर बोला आराम करना है, फिर उठ के चल के डांस कर, फिर दर्द हो उठने लगा, क्या बोलती, अरे क्या करे, डॉक्टर बोला आराम कर, नाचने का मन हो करता है। अब इतना नाचने में मस्त रहती है, उसके बच्चे लोग बोलते हैं जल्दी घर आओ तो ताला मारते, फिर फांद क्या लगे। उसके बच्चे बड़े बड़े, लेकिन तुम लोग बड़ा होगा तो हम बुढ़िया थोड़े लगे, हम तो नाच भी करेंगे और उसका चेहरा में एकदम रौनक, ठीक है ना। मतलब अब सोचो वो डांस कर रही है, चाहे प्रभु के लिए चाहे अपने लिए, लेकिन वो डांस कर रही है, वो परवाह नहीं कर रही कि लोग देख रहे हो क्या बोलेगा। यही तो हम सोचते हैं लोग देखेगा तो क्या बोलेगा ना, लोग सुनेगा तो क्या बोलेगा ना, बस हमें ऐसे करना है, आराधना, बस ऐसे करके थोड़ा थोड़ा हिलना है, ऐसे ऐसे करना, बस रोना है प्रभु से, बस ऐसी आराधना करना है, ऐसे आराधना। जब वर्षिप लीडर बोले हाथ उठा, तबे हाथ उठाना है कि नहीं। जब वर्षिप लीडर कुछ नहीं बोला तो बस ऐसी रहना। ऐसी आराधना नहीं होती है। बाइबल में लिखा हुआ स्वर्ग के विषय में, जब मैं इसको देखूंगा मैं चिल्लाऊंगा, वह हालेलुया हुल्लड़ होगा। सेलिब्रिटी वाले लोग आते हैं, लोग चिल्लाने लगते हैं कि नहीं, पगला जाते हैं। अरे हमारा प्रभु सबसे बड़ा है, सेलिब्रिटी से बड़ा है। उसके लिए चिल्लाओ, उसके लिए डांस करो, उसके लिए कूदो, उसके लिए नाचे गाओ। उसने वो किया है जो कोई नहीं कर सकता है। ये सेलिब्रिटी वाले लोग आज है कल चले जाएंगे, है कि नहीं। कोई आपको उधार नहीं दे सकता, वो उधार दिया है, वो कोड़ू की मार खाया है। उसने कहा तुम्हारा नाम जीवन किताब में लिखा हुआ है। जब आप उसके पास आते हैं, उछलो, कूदो, वर्शिप करो, आराधना करो, उसका महिमा दो, है कि नहीं। तब देखो प्रभु का सिंहासन आएगा, अभिषेक पाएगा। मेरे को जब सेवकाई करने का मौका मिलता है, मैं बड़ा आनंदित रहता हूँ। आज मैं उसके लिए खर्च नहीं जाता हूँ, तो प्रभु का अभिषेक बहने लगता है। हालेलुया। अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, बाइबल में लिखा हुआ है, मगर अब हम उसको शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे, हम आत्मा के अनुसार जानेंगे, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जानेंगे, हम मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हम प्रभु को नहीं जानेंगे, हम परमेश्वर के वचन के आधार पर उसको जानेंगे। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। मेडिकल रिपोर्ट बोलता है तुम ठीक नहीं होगे, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे उसके कोड़े खाने जाने से तुम चंगे हो गए। तुम्हारा रिपोर्ट बोलता है तुम्हारा क्वालिफिकेशन कम है, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये बताओ, पहले लोगों ने जो बड़ी बड़ी पुलें बना दिया, भवन बना दिया, मिस्र का पिरामिड बना दिया, वो लोग कहाँ इंजीनियरिंग करने गया था? कौन सा क्लास किया था? कौन सा ऑनलाइन क्लास किया था? लोग अपने हिसाब से क्या देखे थे? पिरामिड को देखो आज तक खड़ा है। दुनिया का सारा इंजीनियर को भी आज इकट्ठा कर दो, पिरामिड नहीं बना सकता।
मालूम किसका इंजीनियरिंग है? परमेश्वर का इंजीनियरिंग है। उस प्रभु को वो छोटा कर देते, क्या कर सकता है? जैसे अब्राहम ने बोला, तू मुझे क्या दे सकता है कि नहीं? ये प्रभु ने दिया ना। हालेलुया। महान यीशु को देखो, अपने क्वालिफिकेशन को मत देखो, महान यीशु को देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो इसमें ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो बोल जब बोलती है ना, पढ़े लिखे लोग बैठ जाते हैं। बोलता है हमसे ज्यादा ज्ञान तो उसके पास है। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है, होली स्पिरिट साथ साथ चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मत पढ़ो, आजकल ये बहुत पढ़ रहे हैं। हम परमेश्वर को परमेश्वर के वचन के नाम पे जानेंगे। हालेलुया। हम यहोवा को परमेश्वर के वचन के आधार पर जानेंगे। हम यीशु को बाइबल के आधार पर जानेंगे। हम पवित्र आत्मा को बाइबल के आधार पर जानेंगे। और जब हम उसको उस रीति जानेंगे, हम उसको वैसे महिमा देंगे जैसा उसको वास्तव मिलना चाहिए, और उसका सिंहासन स्थापित होगा, आश्चर्य कर्म शुरू हो जाएगा। प्रभु इंतजार नहीं करेगा, लास्ट में प्रेयर सर्विस होगा तब मैं टच करूंगा, वो वर्शिप में छुटकारा देना शुरू कर देगा। प्रचार से पहले तो गवाही आ जाएगी, पकड़ पकड़ के बोलेगा अब मेरे को दिव्य करना है। आत्मा से आराधना करो, आत्मा से और सच्चाई से आराधना करो। शैतान आपके कान में झूठ बोलता है, तुमको ना कभी आशीष नहीं मिलेगा। प्रभु ने कहा मैं इस लाया कि तुम जीवन पाओ, अब बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे को बोलता था तुम्हें कोई रोजगार नहीं देगा, तुम पाप क्या, तुमको दंड मिल रहा है। प्रभु ने दिया, हम प्रभु को उसके वचन के आधार पर जानेंगे, उसकी सच्चाई के आधार पर जानेंगे, और इस रीति से हम उसको महिमा देंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है, और जब आप इस रीति से आराधना करना शुरू करेंगे ना, आप कभी बोर नहीं, आप संडे सर्विस का इंतजार नहीं करेंगे, उस दिन हम जाकर नाचेंगे। मैं आपको बताऊं, आप नाचते हुए आएंगे, आप गाते हुए आएंगे। ऐसा नहीं लिखा हुआ है उसके भवन में घुसकर धन्यवाद का भजन गाओ, लिखता है धन्यवाद करते हुए भाट में प्रवेश करो। और धन्यवाद देते वही जा सकता है जो प्रभु को जानता है। हालेलुया। जैसे पार्टी में जाने से लोग कितने खुश हो जाते हैं, हमें पता है कि अब मिलेगा मटन और चिकन। कल पूछा जा रहा था मटन खाना है कि चिकन खाना है कि नहीं? लेकिन जिसको पता ही नहीं रहेगा वो कुड़कुड़ाते हुए कहां लेके जा रहा है। हमें आत्मा से आराधना करना, हमें सच्चाई से क्या करना है? आराधना करना। हम खोलेंगे प्रीतु काम 16 पद से क्या 16 वैसा लिखा हुआ है। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे तो हमें एक दासी मिली जिसे भावे करने वाली आत्मा थी। अब भावे करने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमाल आती थी। पौलुस हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जब उद्धार का मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसे करती रही, परंतु पौलुस दुखी बार मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गए। जब उसके स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई कहां से जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और फौजदारी के हाकिमों के पास लेकर कहा, ये लोग जो यहूदी हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे, ऐसी रीतियां बता रहे जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले। अब इधर देखो, किसी के कपड़े को फाड़ना मतलब बेइज्जत करना होता है। तो पौलुस और सिलास जो था ये प्रभु का काम कर रहा है, सेवकाई का काम कर रहा है, लेकिन बदले में क्या मिला? बेइज्जती। बेइज्जती परमेश्वर की ओर से आई कि मनुष्य की ओर से आई? मनुष्य की ओर से आई। कई बार आप जब प्रभु की सेवा करेंगे ना तो बेइज्जत भी लोग करते हैं। बड़े आए पैदरिया है कि हमको आगे प्रचार करेंगे, बढ़ाया वचन सुनाने वाला, बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया। अरे असल में लोग बोलते हैं कि बड़ा आया है, हम लोग ऐसे करते लोग, मतलब बड़ा आया,
वचन सुनाने वाली। हम ऐसे बोलते हैं बड़ा है वचन सुनाने वाली को शर्मा। हम लगाते लोग बोलता है बड़ी आई है वचन सुनाने वाली, उसको पॉजिटिव लीजिए कि वो खुद अंगीकार करे कि बड़ा आ गया वचन सुनाने वाला, बड़ा आया, हमको बढ़ाया दुष्ट आत्मा निकलने वाला। असल वो तारीफ कर रहे कि बड़ा आया है, जिसके अंदर यीशु है, दुष्ट आत्मा निकालने वाला आ गया। हमारे यही है ना, हम अपने शरीर के अनुसार जानने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। हमें प्रभु का वचन के अनुसार जानना है। जब लोग तुमको सताए, तुम्हारी निंदा करे, रोना, आनंदित और मगन होना। स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या है? बड़ा प्रतिफल है। तो यहाँ पर लिखा, उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और वेद मारने का गीत। अब उनकी पिटाई भी होगी, उनकी पिटाई बहुत बेटे लगवा कर, एक दो बेटे नहीं, बहुत बेटे। कल तो अमृत को एक ही बार चोट लगा, बोला हाँ, और कई बार लगता तो वही बड़ा लगता, पता चलता हम लोग घूमने में रुके हुए। बहुत बेट लगवा कर उन्हें बंदीगिरी में डाल दिया। अब देखो प्रभु का सेवकाई किया, कपड़ा फाड़ दिया, और ऐसे ही कपड़ा फाड़ा, गालियां भी दी, ठीक है ना। अब बहुत बेट से भी मार मिला उनको, शरीर में भी दुख हुआ, बंदीगिरी में डाल दिया। और दारोगों को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उन्होंने ऐसे आज्ञा पाकर उन्हें भीतरी कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। मतलब अब उसको जकड़ दिया गया, लोग हिल भी नहीं सकता है ठीक से, मतलब पैर को ऐसा जकड़ दिया गया कि भाग भी नहीं सकता है। लेकिन अब क्या करें ना, जब आपके जीवन में आप सेवकाई तो कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको बेइज्जत कर रहे हैं, लोग आपको दुख दे रहे हैं, लोग आपकी निंदा कर रहे हैं और परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं, विपरीत है, तब आपको क्या करना? लिखता है आधी रात के लगभग, रात का जो समय होता दिखाई नहीं देता है। रात का समय जब कोई भी आपसे बातें करने को नहीं आता, आप अकेले हैं। आधी रात के समय आप भीड़ में रहते, क्या अकेले रहते है कि नहीं? आप अकेले सो रहे हैं, मदद के लिए कोई भी नहीं आ सकता है। अब मदद के लिए पुकारेंगे तो भी आने में टाइम लग जाएगा। आधी रात के समय जब कोई भी आपके जीवन में मदद नहीं दिखलाई दे रहा है, कोई भी आपका मदद करने के लिए आपके पास नहीं है, उस समय जब परिस्थिति पूरी विपरीत है, आपकी निंदा पर निंदा हो गई है, आपको दुख पर दुख दिया गया, आपको सताए पर सताया गया, प्रभु का काम करने के बावजूद, ऐसा नहीं कि आप प्रभु की सेवा करेंगे तो हमेशा इनाम मिलेगा, गालियां भी मिलती है, लेकिन प्रभु सही समय पे इनाम भी देता है। हालेलुया। पौलुस और सिलवास प्रार्थना करते परमेश्वर के भजन गा रहे थे कि रो रहे थे? गा रहे थे, वर्शिप कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वो आराधना कर रहे थे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेरितों काम 16 का 25। वहां पर ऐसे लिखता है इंग्लिश बाइबल में, and at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God। वो गीत गा रहे थे। अब आप गीत कब गा सकते हैं? आराधना में, जब आपका अंदर वाला ठीक है, आपकी आत्मा ठीक है। शरीर भी तो दुखी है, लेकिन आपका आत्मा ठीक है तो आप गा सकते। तो वे लोग इसलिए गा रहे थे ना, वो आनंदित थे कि प्रभु के कारण आज हमारी निंदा, प्रभु सेवकाई के कारण आज हमें दुख मिला है। तो बाइबल में लिखा हुआ है जो उसके साथ दुख उठाता है उसके साथ महिमा को भी पाएगा। अब जरा सोचिए, जो वचन को नहीं जानता, दुख मिलेगा तो और दुखी हो जाएगा। वे प्रार्थना भी कर रहे थे, प्रभु के महिमा के लिए भजन भी गा रहे थे, भले वो हिल नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कैद नहीं है, उनका शरीर कैद था, उनकी आत्मा कैद नहीं थी, वो परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की तारीफ कर रहे थे, परमेश्वर का जय जयकार कर रहे थे। जब परिस्थिति विपरीत होता है, जब सेवकाई करना आपकी निंदा होती है, आपको दुख मिलता है, उस समय भी आप परमेश्वर का वैसा ही देखते हैं जैसा उसका वचन कहता है, और उसके आधार पर आप प्रभु को महिमा देने लगते हैं। क्या होता है पता है? कुछ होता है। यार लिखता है इतने में एक बड़ा भूकंप आया।
यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। वो भूकंप इतना बड़ा था ना, सारा लोक अनलोक हो गया, सारे ताले टूट गए, सारे जंजीरें गिर गए, पूरा कारागाह को परमेश्वर हिला दे। कौन उतर आया पता है? परमेश्वर उतर गए। परमेश्वर का स्वर्गदूत लोग वहां पे क्या हो गए? उतर गए। जब आप परमेश्वर को वैसा ही देखेंगे ना जैसा वो है, और उस रीति से महिमा देना शुरू करेंगे, प्रभु उतर आएगा। परमेश्वर का स्वर्गदूत उतर आएगा। आप जिस घर में घर को हिला देगा, आपके परिस्थितियों को हिला देगा, आपको हिला देगा, जो आपको जकड़ा हुआ है सबको प्रभु हिला देगा। बाइबल में परमेश्वर ने ऐसा कहा है, ऐसी कुछ भी वस्तु नहीं जो हिलाई नहीं जाएगी। उसने आप भी कहा है, ना केवल मैं स्वर्ग को पृथ्वी को भी हिला दूंगा। तो परमेश्वर आपको हिला देना चाहता है। ये कब होगा बता है? जब आप पौलुस और सिलवास की तरह अंधरात के समय, भले आपको कुछ दिखलाई नहीं दे रहा, भले आपकी मदद के लिए कोई नहीं है, भले आपकी निंदा हुई है, आपको दुख दिया गया, आपको सताया गया है, और आपको ऐसा परिस्थिति में आप है कि आप कहीं नहीं जा सकते, आप उसको वर्शिप करना शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड। बुलाहट और सेवका के दरवाजे कब खुलेंगे पता है? जब आप सही रीति से आराधना करें। सही रीति से आराधना करो, घर में आराधना शुरू करो, अपने व्यक्तिगत कमरे में आराधना शुरू करो। सुबह उठते हुए आराधना करो, सोने से पहले आराधना करो। घर में कोई नहीं है, आराधना करो। अरे कोई नहीं है, काम करने चलो सो जाते। कोई नहीं है, क्या करे सो, अरे दुखी है सो जाते। अरे बहुत बहुत आनंदित है, खा पी के सो जाते। अरे कोई बात करने नहीं आ रहा, सो जाते। अरे बहुत बात किया, के सो जाते। सोने में हम लोग उस्ताद है, महारथी हो गए। क्या करना, सो रहा है। आराधना करो। आधी रात का समय क्या करना है? सोने का। सो जो जिसके कपड़े फाड़े गए, जिसे बेइज्जत किया गया, जिसको बेतों से मारा गया, जिसको जेल में डाला गया, ऐसा जकड़ दिया गया हिल नहीं सकता है, उससे ज्यादा दुखी कोई हो सकता है? और दुखी ही नहीं है। बेइज्जत होने के बावजूद ऐसा है कि बेइज्जती क्या हम जानते नहीं। एक पागल व्यक्ति जो होता है उसको पता नहीं रहता उसको कपड़ा पहना है कि नहीं पहना। लोग क्या कह रहे हैं उसको पता ही नहीं। लोग थूक रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं, उसको चोट लग भी पता ही नहीं है। वेदवासी के लिए वेदवासी के लिए दीवाना हो, अपनों के बीच में बेगाना। वो मेरी निंदा करे, निंदा क्या होता है भाई पता नहीं है। मेरे को तो मैं वो आदर को जानता हूं प्रभु देता है। बेइज्जती क्या है पता नहीं, मान मिलता है पता नहीं, क्योंकि मैं शरीर के अनुसार प्रभु को नहीं जानता, मैं आत्मा के अनुसार जानता। हम उसके दुख उठा रहे हैं, महिमा को पाएंगे। हम उसकी सेवा कर रहे हैं, फलवंत हो रहे हैं। हम दूसरों की सेवका कलीसिया को सींच रहे, ये सेवका ये कलीसिया भी सींची जाएगी। पौलुस और सिलास इसलिए आराधना कर पा रहे थे, प्रार्थना कर पा रहे थे, क्योंकि वह यीशु को जानते थे। अब यीशु को ऐसे ही जानते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम आएंगे भजन संहिता 22 का 3 तो हमने देखा, 92 का 1 और 2। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, कि कुड़कुड़ाना भला है। यहोवा के साथ धन्यवाद करना। संडे मंडे डाल दिया गया ना, कब कब धन्यवाद देना डाला है क्या? नहीं। मतलब हर दिन धन्यवाद करना क्या है? भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। किसका नाम का भजन गाना? तेरे नाम का भजन गाना भला है। प्रातः काल को तेरी करुणा, प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना भला है। परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है। पौलुस और सिलास धन्यवाद कर रहे थे, विपरीत परिस्थितियों में धन्यवाद कर रहे थे।
बेइज्जत होने के बाद बावजूद महिमा दे रहे थे, मार खाने के बावजूद प्रभु की बड़ाई कर रहे थे, जेल में डाले जाने के बावजूद वो यीशु की तारीफ कर रहे थे। प्रभु को आना ही बड़ा। जब आप परमेश्वर की महिमा उन आशीषों के लिए करते हैं ना जो आपको मिला ही नहीं, परमेश्वर देने के लिए बाध्य हो जाता है। क्यों पता है? वो झूठी महिमा नहीं ले सकता है। आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, तेरे कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हुआ, अब आपको चंगा ही ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको थैंक्स गिविंग दे दिया है। अल्लाह यीशु ने क्या कहा? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरे लाजर बाहर आ, फिर धन्यवाद दूंगा। तो सदैव मेरी सुनता, तुमने तो मेरी सुन भी ली है, चलो बाहर आ जाओ। पहले धन्यवाद दिया, फिर क्या बोलता? बाहर आ। आश्चर्य कर्म करने से पहले यीशु ने पिता का धन्यवाद किया, फिर बोलता आ जाओ, क्योंकि थैंक्स गिविंग जा चुका है। प्रभु ने पहले रोटी और मछली को बढ़ाने के बाद धन्यवाद नहीं किया, पहले धन्यवाद दिया, फिर तो बढ़ गई। आप तब बढ़ेंगे जब आप धन्यवाद देना सीख जाएंगे। आप तब आश्चर्य कर्म देखेंगे जब धन्यवाद देना सीख जाएंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, और यहोवा का धन्यवाद वही दे सकता जो यहोवा को जानता है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना भला है। प्रातः काल को तेरी करुणा, प्रातः काल मतलब जब आपको सब दिखना दे रहा है, जब सब आपका अनुकूल है, जब कंडीशन आपके फेवर में है, तब उसको महिमा देना एकदम भला है। लेकिन प्रातः काल को तेरी सच्चाई की करुणा का प्रचार करना, प्रातः काल में प्रति रात का समय जब आपके जीवन में कुछ भी चंगाई दिखलाई ना दे, कोई भी आश्चर्य कर्म दिखलाई ना दे, कोई भी प्रभु का काम दिखलाई ना दे, पता ही ना चले कि प्रभु है भी कि नहीं है। मेरे को भी कई बार ऐसा लगता है, कहां है प्रभु? हालेलुया। मैं भी कई बार सोचता हूँ स्वर्ग वास्तव में है, लेकिन कहां पे है? मैं कभी जा भी नहीं पाया। अब अगला बोलता मैं 7 घंटे था, मैं 8 घंटे, क्योंकि बोलता मैं 8 दिन, तो बोलता है नहीं मैं कब जाऊंगा। लेकिन जब आपके जीवन में प्रभु का कोई भी कार्य दिखलाई नहीं दे रहा है, कोई भी आश्चर्य कर्म दिखलाई नहीं दे रहा, आप बीमार, आप चंगे नहीं किए जा रहे, आप बेरोजगार हैं, लेकिन फिर भी प्रभु के वचन को आप फैला रहे हैं, जिसका मतलब हो गया प्रति रात को आप उसकी सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करेंगे ना, तो मालूम क्या होता है? 4 में लिखता है, क्योंकि हे यह बात, तूने मुझे अपने घाव से आनंदित किया है। जब आपके जीवन में प्रभु ने गवाही ला दी, आप गवाही देर आनंदित होकर, लेकिन जब प्रभु कुछ नहीं कर रहा है, आपको दिखलाई दे रहा है इस रीति से, जबकि वो करता है पता नहीं चलता, तब भी आप उसके नाम का प्रचार कर, उसके वचन को फैला रहे, दिन रात परिश्रम कर रहे, तो यहाँ लिखता है वो आपके लिए काम करता है। इसलिए भजनकार बोलता है, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है, और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा तेरे भयंकर कामों के कारण तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। भयंकर काम क्या है? आप बेरोजगार है, फिर भी प्रभु का वचन को सुनाने के लिए मेहनत करते हैं। आप बीमार है, तो भी चंगाई का प्रचार करते हैं। आपको आशीष नहीं मिल रही, तो भी आप प्रभु के बारे में बतलाते हैं कि वो आशीष देता है, बहुतायत का जीवन देता है। ये भयंकर काम है, परिस्थितियों से विपरीत जाकर प्रभु के लिए कार्य करना। जहां पर वो सेवकाई करना नहीं चाहते, वहां पर जाकर आप सेवकाई कर रहे हैं। आत्मा का भाई अपना मर्जी करना पिता की पिटाई जाए, तब प्रभु देखता है ये मेरे लिए भयंकर काम कर रहा है, वैसे मुंह मांगा वरदान दूंगा। जब प्रभु ने मेरे को बुलाहट दी, मेरे लिए भयंकर काम था, ये छोड़ के प्रभु के पीछे आ रहा है, और देखिए प्रभु बढ़ाते चले जा रहा है। अब यीशु के बारे में हम देखते हैं, यूहन्ना अध्याय 17 पद से 4 लिखता है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, मतलब पिता यहोवा ने यीशु को कार्य दिया था, वो कार्य। अब वो कार्य मालूम क्या? वो आज्ञाकारिता है। यह लिखता है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। जब परमेश्वर आपको कार्य देता है, वो कार्य कैसे देता है पता है? अपने वचन के द्वारा, कि तुमको ये करना है। जैसे मेरे को उसने कार्य दिया, भेड़ों की अगुवाई करो,
कलीसिया की अगुवाई करो, सेवकाई में लोगों को संभालो, उत्साहित करो, आगे बढ़ाओ, ये मेरा कार्य है। तो प्रभु जो भी कार्य आपको देता है अपने वचन के द्वारा, जब हम उसे करते हैं, चाहे परिस्थितियां हमारे अनुकूल चाहे विपरीत हो, तो उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रति रात को हम उसकी करुणा की हम महिमा करते हैं, करुणा के लिए हम उसको महिमा देते हैं। लेकिन रात के समय जब कुछ दिखलाई नहीं दे रहा, तब भी हम उसको महिमा देते हैं। उसकी हम तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं। इस रीति से हम उसको महिमा देते हैं। यीशु ने ये नहीं कहा जो कार्य तुमने मुझे करने को दिया था उसे अभी मैंने आधा किया है, मैंने पूरा किया है। आराधना का एक रूप ये भी है, हम प्रभु की महिमा के लिए कार्य करें। अब आते हैं, चलो भाई हम दरी बिछा दिए, ये आराधना है। कहाँ काम दिया दरी बिछाने का? उस दरी में जितने भी लोग बैठे होंगे ना, प्रभु उसको ब्लेस करने से पहले आप ही को ब्लेस करेगा। दरी किसने धोई है कि नहीं? मैं कई बार पता है, कई बार मैं सोचता हूँ, बोलते बोलते साल गुजर गया, दरी वही की वही है। अरे कई बार ऐसे, अरे भी ठंडा है, फिर बोलेगा अरे अब तो गर्मी आ गया है, फिर बोला जाएगा अब तो बरसात आ गया, आप निकाल के छोड़ दीजिए। है कि नहीं? चलो भाई दरी धो देते हैं, चलो भाई कमरे में झाड़ू लगा देते हैं, प्रभु के चलो इंस्ट्रूमेंट सजा देते हैं। ये सब क्या है? आराधना का एक रूप है। हम जो गा रहे ये एक तरीका है, मगर कोई यही तरीका नहीं है। प्रभु के महिमा के लिए काम करना, सेवकाई में हाथ बढ़ाना, ये भी क्या है? यह आराधना लिखा है, तुम खाओ या पियो। तो खाने पीने से आगे चल जाते हैं। प्रभु बोला तुम खाओ या पियो, तो खाएंगे भी पिएंगे, है कि नहीं? तुम जो कुछ भी करो प्रभु की महिमा के लिए करो, क्योंकि खाना और पीना नहीं है, सब कुछ करना। हालेलुया। तो परमेश्वर को हमें वैसे देखना है जैसे वो वचन में, तब हम आराधना कर पाएंगे। प्रभु को हमें शरीर के अनुसार नहीं जानना है, आत्मा के अनुसार जानना है। यीशु ने कहा जो बातें मैं तुमसे कहता हूं आत्मा, यीशु ने क्या कहा? परमेश्वर का वचन। चाहे परिस्थितियां कितना भी विपरीत हो, प्रभु को महिमा करना नहीं छोड़ने से पौलुस और सिलास ने किया। सेवकाई में हमेशा आपकी तारीफ नहीं होगी, निंदा भी की जाएगी। अब बहुत सारे लोग क्यों नहीं बढ़ पाते पता? यही सोचने लगते क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, बेइज्जत कर दिया तो, निंदा कर दिया तो, मेरे विरोध में कुछ बोल दिया तो, डर जाते। बहुत सारे लोग ना यूट्यूब में अपना वीडियो डालने देना नहीं चाहते। क्यों पता है? क्या कमेंट कर देगा? कमेंट से डर लगता है नीचे। अरे कमेंट तुमको पढ़ने के लिए थोड़ा ना है। क्या कमेंट कर देंगे ना? खौफ है, फोबिया हो गया, फोबिया है कि नहीं? उनको देखिएगा फोटो डालते, कैसे डालते पता है? इधर से फोटो खिंचाता है, उसको देख के पता चलता है वो है, पर चेहरा नहीं दिखाता है। डर। लोग क्या बोले? अरे उनका काम है बोलना, बोलने दीजिए। हालेलुया। पौलुस और सिलास को बेइज्जती की गई, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको मारा गया, दुख दिया गया, अलग कर दिया गया, लेकिन उन्होंने प्रभु को महिमा देना नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ पाए पता है? वे प्रभु को जानते थे वो कैसा है। अब परमेश्वर कैसे जानते थे? पवित्र आत्मा के द्वारा जानते थे। कैसे जानते थे? परमेश्वर के वचन के द्वारा जानते थे। आप परमेश्वर को परमेश्वर के द्वारा जानिए ना, अपने अनुभव के द्वारा मत जानिए। कभी प्रभु आके आपके कान में से बोला है मैं तुम्हें चंगा नहीं कर सकता, माफ करना मेरी बैटरी डाउन हो गई, ऐसा प्रभु ने कहा है आपको? प्रभु ने कभी आपके कान में बोला है मैं तुमको रोजगार नहीं दे सकता, सीजन खत्म हो गया, बोला है? कभी प्रभु ने आके आपको निराशा से भरे हुए बातें बोली? हमेशा वो आशा बढ़ता है। हमें आराधना करने नहीं है ताकि प्रभु का सिंहासन आए। चाहे दिन का समय हो जब सब कुछ दिखलाई दे रहा, चाहे रात का समय हो जब कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा, प्रभु की महिमा करेंगे ना। Praise the Lord। हम प्रभु के बड़े काम को देखें। प्रभु के दास लोग बोलते हैं अगर चंगाई पाना चाहते चंगाई का प्रचार करो।
अगर छुटकारा पाना चाहते हो, छुटकारे का प्रचार करो। जो आशीष तुम देखना चाहते ना, कल तो आशीष को देख रहे और आगे बोला जा रहा था कि आइए दुल्हन को आशीष दीजिए, तो मैं बोला क्या करे, जाके आशीष भाई को दे दे पकड़ के, क्या बोले हम लोग तो आशीष देना है, ये ले पूरा। इन दोनों भाई हम आशीष सुन दे रहे हैं, और मैं बहुत जोर से मैं आनंद ले रहा था, बोल रहा था कितना उसका नाम पुकारा जा रहा है, कितना उसका नाम पुकारा जा रहा है। आया हम आशीष दे प्रभु, आशीष दे। आशीष सामने बैठा हुआ है। जो तुम देखना चाहते अपने जीवन में उसी का प्रचार करो। जो तुम पाना चाहते अपने जीवन में उसी का प्रचार करो। हालेलुया। रात के समय भी मैं उसकी सच्चाई का मैं क्या करूंगा, प्रचार करूंगा, और ये एक आराधना होती है। और परमेश्वर सर आपको गुण। हालेलुया। तो आइए हम खड़े हो जाए, आराधना में बढ़ेंगे।
का जय जयकार करो। वो यहोवा महान है, उसकी तारीफ करो। वो यहोवा का जय जयकार करो। वो हिम्मत है, वो बड़ा परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान है, उसकी तारीफ करो, उसकी जय जयकार करो। बल उठाए बेकार हाजिर अंदर उसकी तारीफ करो, जय जयकार करो। वो वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, उसकी तारीफ करो, उसका जय जयकार करो। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ तेरे महिमा करते धन्यवाद करते तरफ जय जयकार करो। हालेलुया, बड़ा बंदे मेरी काम चल रहा है, ये बड़े लाओ बस्तिल्ला बड़े बस्तिल्ला, ये बड़े लगदल्ला बड़े बड़े, निगंतर ला बड़े बड़े, निगंतर ला बड़े बड़े बस्तिल्ला बड़े, ओ बड़े बस्तिल्ला बड़े, सो बड़े बस्तिल्ला बड़े, सो बड़े बस्तिल्ला बड़े, सो बड़े बस्तिल्ला बड़े, ये बड़ा बस्तिल्ला बड़े, ये बड़े ला बड़े बस्तिल्ला, ये बड़े बस्तिल्ला, हाँ बड़े बस्तिल्ला, ये बड़े बस्तिल्ला बड़े, ये बड़े बस्तिल्ला बड़े, निगंतल्ला, हाँ बड़े बस्तिल्ला बड़े, ये बड़े बस्तिल्ला, हाँ बड़े बस्तिल्ला बड़े, ये बड़े बस्तिल्ला बड़े, ये हमारा बड़े बस्तिल्ला। हालेलुया, वचनों को सुनेंगे। बाइबल में आप पढ़िएगा कि परमेश्वर ने कहा कि तुम लहू को मत खाना। लहू को क्या रहता है? प्राण रहता है। क्यों लहू को खाने से मना किया? क्योंकि लहू को जब तुम खाते हो, किसी जानवर के लहू को जब तुम लेते हो, तो उसमें जो भी रहता है वो तुम्हारे अंदर में आ जाता है। अगर बीमारियां हैं तो अंदर में आ जाए। अल्लाह को खाने से इसलिए बना नहीं किया गया, कई बार उसके द्वारा दुष्ट आत्माएं भी आ जाती हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यहूदा 6 का 63 52 से मैं पढ़ता हूँ 51 से। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए वो सर्वदा जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? सर्वदा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम्हें जीवन नहीं। यीशु ने कहा, जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाओगे, मेरा लहू नहीं पियोगे, तुम्हें जीवन नहीं। यह प्रभु भोज ऐसा है ना जिसको हम देह में महसूस कर सकते हैं। क्या मतलब शरीर में लेने वाले हैं? क्या में लेने वाले हैं? शरीर में। आत्मिक रोटी नहीं, आत्मिक दाखरस नहीं, वास्तविक रोटी है, वास्तविक दाखरस है। अब तो है जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, जीवन उसी का है। और यीशु ने प्रभु बोध इसलिए ठहराया कि इसको लेने के द्वारा तुम अनंत जीवन में आगे बढ़ते चले जाओ। अब है कि बपतिस्मा लेना है, ठीक है ना? जो नहीं लिया उसे तैयारी करना था कि बपतिस्मा ले। अब क्या बात लेना है कि नहीं लेना है? क्योंकि प्रभु बोला है ना। मैं कई बार सोचता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते बपतिस्मा मत लो, बपतिस्मा मत दो। बहुत सारे लोग बोलते क्यों ले? अरे जो यीशु क्या वो हमको करना है, जो यीशु बोला वो हमको करना है। अगर यीशु मसीह बोल के क्या ये बपतिस्मा दो तो देना है, मतलब लेना है। यीशु मसीह बोलता है क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, अब मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता हुआ मुझ में स्थिर बना रहता है, मैं उसमें। बार बार प्रभु भोज क्यों लेना है? सही रीति से, ताकि मैं यीशु में स्थिर बना रहा।
ताकि मैं यीशु में बना, ताकि मैं अनंत जीवन में बढ़ता रहूं। जब हम किसी जानवर के मांस को खाते, चिकन हुआ, मटन हुआ, हम खाते हैं, तो उसमें जो गुण है वो हम में आता है। उसके लहू को तो जब खा लेते हैं, पका के पी लेते, उसमें जो है अंदर चला जाता है। तो प्रभु भोज जब हम लेते हैं, रोटी लेते हैं, तो यीशु के मांस का जो प्रतीक है उसको हम खाते हैं। दाखरस जब पीते हैं, यीशु के लहू का प्रतीक है, उसको जब लेते हैं, तो जो यीशु में है, यीशु में बीमारी नहीं, यीशु में चंगा है, वो मेरे अंदर आता है। यीशु में जो जीवन है वो मेरे अंदर में आता है। यीशु में जो फ्रीडम है मेरे अंदर में आता है। जो यीशु में वो मेरे अंदर में आता है। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में, आज जब इस प्रभोज को हम लेंगे, प्रभु की चंगाई हमारे अंदर आएगी, प्रभु का छुटकारा हमारे अंदर आएगा। यीशु ने कहा, जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित। यीशु किसके कारण जीवित है? बड़ा पिता के कारण। वैसे वह जो मुझे खाएगा वह जीवित रहेगा। जब हम प्रभु भोज को लेंगे, हम यीशु के कारण जीवित रहेंगे। हालेलुया। जो रोटी स्वर्गसूत्री यही है, उस रोटी के समान है जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। ये जो रोटी है, ये यीशु के मांस का प्रतीक है। ये जो दाखरस है, यीशु के लहू का प्रतीक है। और इस खड़े मेरी ये प्रार्थना है कि जो कोई इस रोटी को अभी लेगा, जो यीशु का मांस का प्रतीक है, जो कोई इस दाखरस को पिएगा, जो यीशु के लहू का प्रतीक है, इस प्रभु भोज को लेने के द्वारा यीशु की चंगाई इस कलीसिया में प्रवेश करेगी। यीशु का अभिषेक इस कलीसिया में प्रवेश करेगा। यीशु का छुटकारा इस कलीसिया में प्रवेश करेगा। रक्त संबंधी रोग दूर होंगे यीशु के नाम में। हड्डियां संबंधी रोग दूर होंगे यीशु के नाम में। और जब हम इस प्रभोज को अपने अंदर में लेंगे, यीशु की चंगाई हमारे शरीर के रोग रोग में बहेगी। यीशु का अभिषेक हमारे शरीर के रोग रोग में बहेगा। यीशु का छुटकारा हमारे शरीर के रोग रोग में बहेगा। वो धन्यवाद यीशु इस प्रभोज को स्थापित करने के लिए। धन्यवाद यीशु इस प्रभोज में हमसे जोड़ने के लिए। हम आनंदित है यीशु मसीह इस प्रभोज को लेकर। हम तेरी महिमा करते हैं। आइए रोटी ले जाइए, दाखरस ले जाइए। हम इस रोटी को जो प्रभु के देह का प्रतीक है, एक साथ खाएं। हम इस दाखरस को जो प्रभु का लहू का प्रतीक है, एक साथ पिए। हम धन्यवाद देते यीशु मसीह इस प्रभु भोज के लिए। हम धन्यवाद देते यीशु मसीह इस प्रभु भोज में हमें शामिल करने के लिए। आज हमने ये रोटी खाई है जो तेरे मांस का प्रतीक है, तेरे देह का प्रतीक है। आज हमने इस दाखरस को पिया है जो तेरे लहू का प्रतीक है। अब हम घोषणा करते हैं यीशु का जीवन अब हमें दिखलाई दे रहा है। अब हम घोषणा करते हैं यीशु की चंगाई अब हमें प्रकट हो रही है, बढ़ती जा रही है। घोषणा करते हैं यीशु का छुटकारा अब हमें प्रकट हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। हम घोषणा करते हैं यीशु का अभिषेक अब हमें बढ़ता जा रहा है। ओ हालेलुया। पाड़ा खुंदा मेरी बाला बारी कर दुनिया दिखारो मेरी बस संबड़ दे दुनिया दिखारो को दे में संबड़ दे दुनिया दिखारो को दे संबड़ दे दुनिया बारी रुखोरी में तेरा बारी अंदर ना बारी मार को तेरा बारी तुम्हारे नाम सीवर मित्रा सीवर मित्रा सीवर मित्रा बारी मार को तेरा तुम्हारे तेरा बारी मार को तेरा सीवर मित्रा ना बारो के बारे में जितना भी संकट का वास करवा संकट का वास करवा खुद लाभ ओह यस यीशु का जीवन इस कलीसिया में बह रहा है। इस प्रभु भोज के द्वारा यीशु का जीवन इस कलीसिया में बह रहा है।
इस भोज के द्वारा यीशु की शांति, यीशु की उपस्थिति, यीशु का आनंद, यीशु का चंगाई, यीशु का अभिषेक, यीशु की भरपूरी इस कलीसिया में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यीशु की उपस्थिति इस कलीसिया में बढ़ रही है, यीशु का अभिषेक इस कलीसिया में बढ़ रहा है, यीशु का आनंद इस कलीसिया में बढ़ रहा है, यीशु का शांति इस कलीसिया में बढ़ रहा है, यीशु की भरपूरी इस कलीसिया में बढ़ती जा रही है। वो हालेलुया, वो हालेलुया। आप सब आशीषित है यीशु के नाम में, आप स्थिर के जा रहे हैं यीशु पे। ओ हालेलुया, यीशु आप में बढ़ता जा रहा है, यीशु आप में बढ़ता जा रहा है, शरीर का स्वभाव घटता जा रहा है, शून्य होता जा रहा है, यीशु आप में बढ़ता जा रहा है, यीशु आप में बढ़ता जा रहा है। ओ प्रभु भोज के द्वारा यीशु की चंगाई हमारे जीवनों में बह रही है, शरीर के रोग चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में, आंखों की कमजोरियां दूर हो रही है यीशु के नाम, यीशु के कोड़े खाए जाने का हरेक क्षण पूरी रीति से पूरे चंगा के आजा यीशु इसमें बढ़ता चला जाएगा, यीशु मसीह इसमें बढ़ता चला जा रहा है, यीशु का प्रकटीकरण इसके जीवन में बढ़ता चला जा रहा है। ओ यस हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ यस, ओ यस हालेलुया। बढ़ता चला जा रहा है, यीशु का प्रकटीकरण तेरे जीवन में बढ़ता चला जा रहा है, बहुत टाइम से बढ़ता चला जा रहा है। यीशु तुझे बढ़ता चला जा रहा है, यीशु का प्रकटीकरण तेरे जीवन में बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा तू है, बोल यीशु बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, यीशु तुझमें बढ़ता चला जा रहा है, यीशु का प्रकटीकरण तेरे जीवन में बढ़ता चला जा रहा है, यीशु इसका दृश्य में बढ़ता चला जा रहा है, यीशु का प्रकटीकरण इस कलीसिया में बढ़ता चला जा रहा है, ये कलीसिया यीशु में स्थिर होकर चली जा रही है, बस यीशु का जीवन इस कलीसिया में बढ़ता चला जा रहा है। जल्दी से वो यीशु तुझमें बढ़ता चला जा रहा है, यीशु का प्रकटीकरण तेरे जीवन में बढ़ता चला जा रहा है, यीशु के चंगाई इसके विषय में बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, हर प्रकार के बीमारियों से समाप्त हो रहे हैं, यीशु के कोड़े खाए जाने का कारण मैं इस कलीसिया में चंगाई की घोषणा करता हूँ, यीशु कोड़े खाए जाने का मैं इस कलीसिया में चंगाई की घोषणा करता हूँ। ओ ऐसा पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर है, पवित्र आत्मा की मौजूदगी यहाँ पर है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर चले जाओ यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरते जाओ कलीसिया यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरते जाओ कलीसिया यीशु के नाम में, अपनी चंगाइयों को ले दो यीशु के नाम में, अपने छुटकारे को ले लो यीशु के नाम में। यस यस यस, वो आत्मा इस कलीसिया की अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा इस कलीसिया की अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा इस कलीसिया को बढ़ा रहा है, पवित्र आत्मा इस कलीसिया को संभाल रहा है, ये कलीसिया बढ़ते जा रहे यीशु के नाम में, आप बढ़ते जा रहे कलीसिया यीशु के नाम में, आपके आत्मिक जीवन का दायरा बढ़ता जा रहा है कलीसिया यीशु के नाम में। बिल्कुल ये वर्ष महिमा का वर्ष है, आनंद का वर्ष है,
2026 में हम परमेश्वर की महिमा में और ज्यादा बढ़ रहे हैं। यीशु के नाम में 2026 में हम परमेश्वर के आनंद में और ज्यादा बढ़ रहे हैं। यीशु के नाम में महिमा, परमेश्वर की महिमा इस कलीसिया में बढ़ते जा रहे हैं। यीशु के नाम में परमेश्वर का आनंद इस कलीसिया में बढ़ता जा रहा है। यीशु के नाम में महिमा से महिमा में बढ़ते जाओ, आनंद से आनंद में बढ़ते जाओ। महिमा और आनंद में एक कलीसिया बढ़ती जा रही है। यीशु के नाम में धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आज की सुंदर संगति के लिए धन्यवाद और सुंदर वचन का संदेश के लिए धन्यवाद। हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद, हमें चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। प्रभु भोज के लिए धन्यवाद। जब ये लोग यहाँ से जाएंगे मैं हर एक को यीशु तेरे लहू में छिपाता हूँ, इस कलीसिया को यीशु तेरे लहू में छिपाता हूँ, इनके परिवार के हर एक सदस्य को यीशु तेरे लहू में छिपाता हूँ। पूरी नियंत्रण पवित्र आत्मा तुझे देते हैं, आदर महिमा प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आत्मा तक, आमीन।